जब दो लड़के ने उठाया टोटके का सामान और अपने सभी दोस्तों को लाकर खिलाया, उसके बाद जो हुआ आप सभी जानकर हैरान और दंग रह जाएंगे। ये एक सच्ची कहानी बहादीपुर गांव की है। गांव एक सुंदर गोमती नदी के किनारे स्थित है। गांव बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के लोग शायद उतना नहीं। गांव में दो लड़के हैं। इनका स्कूल इनके घर से बहुत दूर है। स्कूल गांव के एक कोने में स्थित है। स्कूल की रास्ते जंगल से होते हुई जाती हैं। गोलू और भानु एक दूसरे से बात करते हुए रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। गोलू हंसते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। काश कोई टपक जाता और स्कूल की छुट्टी हो जाती, मजा आ जाता। हाँ यार, मेरा भी मन नहीं कर रहा है। चलो आज बस घूमते हैं, फिर घर भाग चलेंगे। थे कि तभी वहां 3 राहें पर एक साथ नारियल, फूल, शीशा, कटा हुआ नींबू, आटे का बना पुतला और कई सारे चीजें रास्ते के बीच रखी हुई थी। अरे गोलू, ये क्या है? रुक रुक जरा। भानु थोड़ा डरते हुए बोला, लगता है कोई टोटका किया है, चल देखते हैं। नहीं यार, कुछ हो गया तो सुना है जो सबसे पहले टोटके के पास जाता है या कुछ करता है तो उसे भूत पकड़ लेता है। नहीं भाई, कुछ नहीं होता, आ देखते हैं। वे दोनों टोटके के नजदीक जाते हैं और तभी सनसनी जैसी हवा चलने लगती है, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। भानु देख, ये नारियल सही लग रहा है, ले ले, क्या खाने में मजा आएगा। नहीं नहीं भाई, टोटके का सामान कोई नहीं खाता। भानु इतना बोला ही था कि गोलू सटाक से नारियल उठा लिया। नारियल उठाते ही जैसे पूरा सन्नाटा सा छा गया और भानु, जो अभी डर रहा था, वो भी टोटके से और कुछ ढूंढने लगा। उन्हें जो भी खाने लायक मिला और काम की चीजें मिली, वो सब उठा लिए। हो गया, अब कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं भानु। जैसे ही वो कुछ दूर चले ही थे कि पीछे से भानु को एक आवाज सुनाई दी, जैसे पीछे से कोई बुला रहा हो। भानु पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं दिखाई देता। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ससुरा, जैसे पीछे से कोई बुला रहा हो। अरे भाई, कुछ भी तो नहीं है, लगता है तू डरा है। सब तेरे दिमाग का वहम है। चल चलते हैं। दोनों काफी देर बाद एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां वो अक्सर टाइम पास करते थे। दोनों पेड़ के नीचे रुकते हैं और नारियल को छिलते हैं। गोलू जल्दी से फोड़ो, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। भानु के इतना कहते ही नारियल फूट जाता है और आराम से दोनों नारियल खाते हैं। खाने के बाद बचा हुआ थोड़ा बहुत नारियल लेकर दोनों घर की तरफ चल देते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, उन्हें लग रहा था कि कोई पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देखने पर कोई नहीं दिखता। चलते चलते ये दोनों कुछ लोगों को खेलते हुए देखते हैं।
भानु, वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं, चलो हम भी उनके साथ खेलते हैं। हाँ हाँ चलो, अब यहाँ खेलने के बाद घर चलेंगे। ये दोनों गांव के बच्चों के साथ खेलने लगे। तभी एक लड़का भानु के हाथ में नारियल देखता है। अरे भानु, हमें भी नारियल खिलाओ। भानु सबको बुलाता है और थोड़ा थोड़ा नारियल सबको देता है। सभी बच्चे नारियल खाए और फिर से खेलने लगे। खेलते खेलते शाम हो गया। सब लोग अब अपने अपने घर को चल देते हैं। भानु और गोलू के साथ मंटू भी अपने घर की तरफ निकलते हैं। मंटू का घर भी इन दोनों के घर के पास ही है और ये आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे। तभी मंटू ने गोलू से पूछा, गोलू, तुम्हें नारियल किसने दिया? तभी भानु बीच में बोल दिया, अरे मंटू भाई, नारियल किसी ने नहीं दिया, वो तो रास्ते में पड़ा था, हमने उठा लिया। अरे नहीं, कहीं तुम दोनों ने टोटके से तो नहीं उठा लिया? हाँ, टोटके से ही उठाया था। गोलू के इतना कहते ही मंटू के चेहरे से हवा उड़ गई। तुम दोनों मुझे भूतों प्रेतों को चढ़ाया गया टोटका वाला नारियल खिला दिया, अब मुझे भूत पकड़ लेगा। तुमने ये सही नहीं किया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दिन ढलने को था। मंटू पूरी तरह से डरा हुआ था। अरे मंटू, शांत हो जा भाई, कुछ नहीं होगा, हम सब ने खाया है। किसी को कुछ नहीं होगा, हम सब ने खाया है। चलो चलो घर चलते हैं, रात होने वाली है। और फिर तीनों अपने अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब मंटू अकेला पड़ गया। मंटू मन में सोचते हुए, क्या होगा मेरे साथ? मम्मी को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगी। मन ही मन में ये सब सोच ही रहा था कि उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दिया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मंटू इतना कहकर डर के मारे भागता है और भागते भागते सीधा घर पहुंचता है। अगले दिन सबको पता चलता है कि मंटू बहुत बीमार है और उसे कोई दवा काम नहीं कर रहा है। मंटू की मम्मी गोलू और भानु को डांट रही थी कि तुम लोगों ने उसे नारियल क्यों खिलाया। और गांव में कोई कोई आपस में बात कर रहा था कि जो कमजोर होता है और डर जाता है, भूत उसी को पकड़ता है। गोलू और भानु कुछ दिन बाद उसी जगह पर फिर टोटका किया हुआ देखते हैं। इस बार वहां पर सोने के आभूषण भी थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उधर से इन दोनों को बुला रहा हो, और दोनों खुद को रोक नहीं पाए, टोटके की तरफ खिंचते चले गए। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।